क्वेश्चन थे बेटा, क्वेश्चन अब ये वाले आपके ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। 48 क्वेश्चन थे, हमने 48 क्वेश्चन खत्म कर लिए ऑब्जेक्टिव के। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। पहली बात, इतने क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। दूसरी बात ये कि मैं लगभग, देखो प्राण मत खींचना मेरे कि पीछे पड़ जाओ बाबा, लाओ 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 लाओ। तुम लोगों के अंदर एक कमी है, पता क्या कमी है? जैसे मान लो मैंने कह दिया कि बेटा मैं ये तुम लोग के लिए दूंगा, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कब दूंगा, लेकिन तुम्हें सोचना नहीं है, तुम बस चिल्लाना शुरू कर देते हो। और ये कमी के कारण तुम बहुत ज्यादा, मतलब एक आदमी है उसको मरना तो है ही, लेकिन वो चाहता है कि मैं कितनी जल्दी मरूं। वो इतना, वो तरह तरह की तरकीबें निकाल देता है। भाई देख, ये चिंटुआ है, इसको एक दिन मरना तो है, तो ये क्यों अभी से टेंशन ले? ये धीरे 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 आराम से फील करके मरेगा। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं यार मरना तो है, वो आज ही सारी व्यवस्था करते, वो फांसी ला के रख लिए, वो बिजली की तार ला के रख लिए, वो जहर भी ला के रख लिए, सारा सामान चारों तरफ मरने वाला इकट्ठा कर लिए। तो जो मरना था इनको 1 साल बाद, वो धोखे से किसी सामान के चपेट में आके मर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मेहनत तो तुमको करना है, ठीक है, पढ़ाई तो तुमको करना है, टेंशन तो तुमको लेना है। मरने का मतलब तुम्हारे ये है टेंशन लेने का। टेंशन तो तुमको लेना ही है ना, पढ़ाई का। लेकिन टेंशन कब लेना है? जब एग्जाम पास आ रहा हो, तब इतनी टेंशन लेना जितनी तुम आज लिए हो। क्यों? क्योंकि अगर अभी से तुम इतने टेंशन ले लिए तो कुछ नहीं होगा। अब पता है तुम कितनी टेंशन लिए हो? तुम पीडीएफ भी रखे हो, ध्यान से सुनो, तुम पीडीएफ भी रखे हो, तुम पीपीटी भी रखे हुए हो, तुम रखे हुए हो, ठीक है। जैसे लग रहा कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम माइंड मैप भी रख लिए, तुम जो है माइंड मैप भी रख लिए, माइंड मैप भी रख लिए तुमने। तुमने और क्या क्या लिया? हाँ, ऑब्जेक्टिव अलग ले लिया, सब्जेक्टिव अलग रख लिए, न्यूमेरिकल अलग रख लिए, और इतना ही नहीं, और भी क्या, और क्या मांगते हो तुम लोग? और क्या क्या लेके रखे हुए हो? हाँ, किट अलग रख लिए, किट अलग रख लिए, हैंड रिटन नोट्स अलग रख लिए, ठीक है। और क्या रखे हो यार तुम लोग? और क्या चाहिए होता तुमको? सफेद पीपीटी में, हाँ सफेद पीपीटी यूट्यूब वाली अलग रख लिए। अब देखो, तुमको टेंशन तो लेना ही है, लेकिन टेंशन अभी कम लेना है। एग्जाम टाइम में लोग इतनी व्यवस्था करते हैं क्योंकि उतनी तैयारी हो चुकी होती है, बस एक एक बार सब में देखना होता है बस। शॉर्ट, हाँ फार्मूला सीट, एक चीज और हम भूल गए थे, फार्मूला सीट रख लिए। शॉर्ट नोट्स तो हम भूल ही गए थे। हाँ शॉर्ट नोट्स, अरे बाप रे, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। और क्या है? हाँ हाँ, और क्या है? और क्या है? और वीकली, वीकली टेस्ट पेपर, अरे वो तो टेस्ट पेपर है, हटाओ, शॉर्ट नोट्स। हाँ, अब सोचो, इतना तुम लोग टेंशन में पाल के बैठे हो और पता है तुम्हें कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? आता कुछ नहीं, आता कुछ नहीं। कल मैंने टेस्ट लिया था, कुछ नहीं, सब जीरो। आता कुछ नहीं, रखे इतनी चीजें हो। बहुत से बच्चों के पास, अभी इसमें से और होगा, अभी कुछ बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक भी रखे होंगे, कुछ लोग मॉडल पेपर भी रखे होंगे। आता कुछ नहीं, इत्यादि इत्यादि चीजें एकत्रित करके रख लिए। पढ़ाई क्या है? जीरो है। बस ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी ले लो, इतना रख लियो, पढ़ाई जीरो है। पता क्यों? जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, जो टॉपर्स निकलता है, वो पता कहां से निकलता है? अपनी बनाई हुई नोट्स को पढ़कर। वो अपनी नोट्स पे मेहनत करता है, और बाकी का जो फालतू का ये चचेरी काम है ना, ये भी ले ले, वहां एकदम कहा पा जाए, कहा समेट ले, हाय हाय हाय, ये नहीं होता उसके अंदर कि हाय 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 गाइड भी रख लूं, ये भी, वही सब नहीं रखता। वो शांति से क्लास में बैठ करके अपनी नोट्स बनाता है
उसके बाद नोट्स बनाने के बाद जिस दिन हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं उस दिन वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ लेकर के उसको रख लेता है ताकि उसको सारे ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ मिल जाए एक चैप्टर की, और उसी चैप्टर के सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल रख लेता है। बस 3 चीज, उसे चौथी चीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों अभी से इतना क्योंकि टेंशन में पढ़ाई कभी नहीं होगी। और इतना रखने के बाद भी तुम मेरे पास मैसेज कर रहे हो, बाबा ये किट कब मिलेगी, बाबा ये किट कब मिलेगी, बाबा वो कब मिलेगा, बाबा ये कब मिलेगा। अब बुक अलग से रखे हो, बुक तो भूल ही गया था मैं। तुम्हें चाहिए क्या? कायदे से तुम्हें सिर्फ इतनी चीजें चाहिए बस, क्योंकि ये है लिमिटेड चीजें। इतनी चीजें लेकर के इनको पढ़ना ज्यादा है। तुम पढ़ ज्यादा नहीं रहे हो, तुम चीजें एकत्रित ज्यादा कर रहे हो, तुम अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हो। बाबा क्या बताए, आप हमको किट नहीं दिए है। अरे एक बात बता, तुझे वंचित महसूस करा है किसने? तुझे वंचित होने की जरूरत क्या है? मैं देखा एक बच्चा वहां पे यूट्यूब पे जाके लिख रहा है कि हमें यार विद्याकुल का ऐप ले लिए, बताओ हम फालतू में ले लिए, हमको यूट्यूब पे उतना पढ़ा लेते। वो वहां पे अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है। भाई वंचित क्यों महसूस कर रहा है? जो ऐप में पढ़ाते हैं वो थोड़े ना यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ये बात तुझको भी पता है अच्छी तरीके से। यूट्यूब पे हम लोग कितनी क्लास जाती है, बिलियन की जाके देख, एक क्लास नॉर्मल 2 क्लास गई है, वो भी किसकी, एक जो है इंट्रोडक्शन गई है, एक 1 शॉट गई है, बस। कहाँ पढ़ाते हैं इतना? नहीं, लेकिन वंचित महसूस कराना है, वंचित महसूस। अरे गुरुजी हमको ये नहीं मिला, अरे गुरुजी हम वो नहीं पाए, और वंचित महसूस कराने के चक्कर में लिया टेंशन बैठा है चौगड़। यही सब में मर जाएगा एक दिन, पगला जाएगा। करें तो क्या करें साला, इसी में मर जाएगा। देख लेना एक दिन तू खत्म हो जाएगा, और बोर्ड में देख लेना 0 नंबर आएंगे। फेंक सब बाहर निकाल के, सिर्फ 2-3 चीजें रख अपने पास बस, जो तेरा मेन हथियार है। मेन हथियार क्या? खुद से बनाई हुई नोट्स, खुद से बनाई हुई नोट्स रख, खुद से बनाई हुई नोट। साथ में पीडीएफ भी रखनी है तो 2 पीडीएफ रख, एक ऑब्जेक्टिव की, एक सब्जेक्टिव की। बस जो मेन चीज है सिर्फ उसे पकड़ना। अगर तुझे चाहिए तो तू मुझसे बता, मैं तुझे सफेद पीपीटी में डाल के टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जा। सारे बच्चे जुड़ जाओ। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं तुम लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ सफेद पेज में वहां पे डाल दिया करूंगा। बढ़िया से जो भी पूरा चैप्टर पढ़े हो उसके क्वेश्चन बना के डाल दिया। क्यों तुम्हें इतना सामान एकत्रित करना है यार? मेरे सब्जेक्ट में ऐसे किया तो बहुत मारूंगा। बस यही करूंगा मैं। पूरा चैप्टर पढ़ो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ रखो, बस। मार एकदम वंचित मैंने, हाय बाप रे, हाय, मैं एकदम फोन के ऊपर फोन, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, फोन के ऊपर फोन, बाबा बाबा का हुआ, अरे बाबा पीडीएफ नहीं मिला, अब हमें वो नहीं मिला। काहे मरा जा रहा है यार? तुझे पढ़ा रहा हूँ, शांति से पढ़ ना। पढ़ोगे नहीं तुम लोग, आता कुछ नहीं है, आता कुछ है। अभी कुछ टेस्ट ले लूं, सब के सब गलत आंसर देंगे। आता कुछ नहीं है, बस एकत्रित खूब किए हैं। घर वालों को लगे बाप रे, आता ना जाता चुनाव जिन्हें छाता, कुछ नहीं आता इनको, एकत्रित खूब किए हैं। चल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और सुनो, करना कुछ से नहीं है। कल मैं डाउट पढ़ रहा था, डाउट में एक बच्चा पता क्या लिखा है, बाबा आप जो ये पढ़ाने के बाद रोज क्लास में 4-5 क्वेश्चन देते हो, इनका आंसरवा क्यों नहीं लिख देते? करे ये बता, तू आम लेने आया है धरती पे? किस बात का विद्यार्थी है तू? अंधा है? जब मैं पूरी चीजें पढ़ा दिया तब क्वेश्चन दिया ना। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता बिना पढ़ाए तब तो तेरी बात मानता भी मैं। जब तूने क्या कहा कि सर आप जब पूरा पढ़ा देते हैं लास्ट में क्वेश्चन दे देते हैं, उसको भी हल कर दीजिए। अरे मूर्ख, जब पूरा पढ़ा दिया तो आंसर वो ऊपरवे तो होगा। अरे बैठ के बना नहीं सकता खुद से? हर चीज तुझे चाहिए, मतलब तू पीठ पे बैठ जा मेरे, और मैं तुझे बैठा करके जाऊं, पैसा कमा के तुझे थमाता जाऊं। ले बेटा ये ले पैसे, ले बेटा ये ले संसाधन, ये ले बेटा ये ले इज्जत, ये ले बेटा ये ले रुतबा, अब बेटा बैठ के बढ़िया टहले मेरे पीठ पे। ऐसा चाहता है क्या? ऐसे नहीं होता। खुद से मेहनत कर, बैठ के पढ़, किताब खोल, बना क्वेश्चन। अगर मैं जितना पढ़ाता हूँ ना और जितने क्वेश्चन देता हूँ, रोज अगर उतने क्वेश्चन बनाए होते तूने तो आज तेरी ये दशा ना होती।
सिर्फ कितने क्वेश्चन देता हूँ? 3 या 4 रोज डेली 3 या 4 क्वेश्चन देता हूँ बस। क्विज भी मात्र 5 देता हूँ। कहीं मैं तुमको हजारों क्वेश्चन नहीं देने का वादा करता कि यहाँ आ जाओ, यहाँ हजारों दे दूंगा, यहाँ आ जाओ। मुझे पता है बहकेगा तू, इतना ही कर ले बहुत है। तो पढ़ो। संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? PYQ है। अब बता, क्या ये क्वेश्चन सच में मेरे सॉल्व करने लायक है या तुझे कुछ शर्म है? ये बता, ये क्वेश्चन बता किसे सॉल्व करना चाहिए, तुझे या मुझे? मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया, संचायक बैटरी अच्छे से पढ़ा दिया, मैंने इसकी रिएक्शन बता दी, सारा चीज मैंने तुझे बता दिया। अब मैं अगर तुझे इसका आंसर भी लिख के दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं तेरे साथ गलत कर रहा हूं। एक शिक्षक का धर्म ये नहीं है कि मैं तुझे विकलांग बनाऊं। तू सब पा जाए, PDF लेकर रख ले, खुद से जब लिखेगा नहीं तो कुछ नहीं आएगा तुझे, गर्त में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा। ये किसको करना चाहिए? ये क्वेश्चन का आंसर किसे बनाना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर किसे बनाना चाहिए? तुमको बनाना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो बैठ के बनाओ, इसका मैं नहीं देने वाला, तो ये चक्कर में न रहना। सीसा संचाल सेल की परिभाषा इस नीचे लिखी हुई है, इस वाले में बता दे रहा हूँ, देख लेना। नो PPT, बिल्कुल बेटा, नो PPT। और सुनो, इस सीसा संचायक सेल की जो मैंने कल अवक्रियाएं पढ़ाई हैं, अब देखो मैं क्लास 2 घंटे की नहीं करना चाहता, फिर चिल्लाओगे 2 घंटे हो गया। तो उस कल वाली क्लास में जो इस सेल की अवक्रियाएं बताई हैं, ये आंसर लिखने के बाद नीचे अवक्रियाएं भी लिख देना। अभी कल ही पढ़ाया हूँ, ठीक है? कल ही पढ़ाया हूँ, ठीक है? ओके, हाँ, आगे आ जाओ बेटवा। प्राथमिक सेल क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता है, 2 नंबर का। चलो बताओ, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? कर लोगे या मैं करूं? प्राथमिक सेल कर लोगे या करूं? चलो कर दे। तो प्राथमिक सेल क्या है? ये तुम्हें सॉल्व करना है गधों, मूर्खों, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लिख चुका हूँ, फिर से दोबारा से लिख रहा हूँ। तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे में कुछ ना हो पाएगा। वह सेल जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा या फिर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। करेक्ट, प्राथमिक सेल कहलाता है। इसमें होने वाली अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय नहीं, अनुत्क्रमणीय होती है। नहीं, इसमें होने वाली अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। ये लिखो, एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में होती है, अतः इसे अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। अतः इसे अनुत्क्रमणीय सेल भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है, अतः अनुत्क्रमणीय सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये तुमको लिखना था। हाँ, तो अगर चाहते हो 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास ना जाए तो आधे क्वेश्चन आधे से ज्यादा सब सॉल्व करना बैठ के। जो ना आए वो मुझसे पूछ लो, बताना, जो नहीं आएगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये आसानी सब आ जाएंगे। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड व्यूहों की परिभाषा दें, बताओ कर लोगे? हो जाएगा? जल्दी बताओ यार, आई हैव नो टाइम। हो जाएगा ना? जो ना आए उसको बताना, मैं कर दूंगा, लेकिन जो आ जाए उसको करना अपने से बैठ के। ये PYQ है, ये भी 2 नंबर का PYQ है। ये क्वेश्चन करना, जितने क्वेश्चन बचा रहे 11 क्वेश्चन है सब्जेक्ट में, हो जाएगा ना? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड व्यूह की परिभाषा। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक धातु की ठोस छड़ होता है जिसे उसी धातु के विलयन में डुबो दिया जाता है, बस। ठीक है, हाँ।
फिर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और आपका अवकरण विभव। दोनों के बारे में बताना, और बढ़िया से दोनों के बारे में लिखा भी चुका हूँ, विलयन बना चुका हूँ। और इलेक्ट्रोड विभव होता यही है कि इलेक्ट्रोड टूट करके जाता है विलयन में, तो धन और ऋण आयन बन जाते हैं। इन्हीं धन और ऋण आयन के बीच में विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बढ़िया से इसको हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या दे लोगे? पीवाईक्यू में ये भी बहुत पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव परिभाषा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? वह इलेक्ट्रोड विभव, वह इलेक्ट्रोड विभव, वह इलेक्ट्रोड विभव, वह इलेक्ट्रोड विभव